तो केयरवेल फार्मा से पढ़ने के बाद आपकी जॉब लगेगी इन द ऑफिस जिसके अंदर लगा होगा एसी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो भाई लोग शायरी कैसी लगी कमेंट में हो जाए। तो अगर हम सिंपल वीडियो के बारे में बात करें तो आज आपको इस सब्जेक्ट के 10 ऐसे क्वेश्चनों के बारे में पता लगेगा जिनको अगर आप करके जाते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग लेके आ सकते हो। बाकी आप लोग जानते हो कि देखो टॉप 10 वाली वीडियो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ में 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो भी आपको देख के जानी है। और ये 2 वीडियो अगर आप करके जाते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है तो हमने इसके लिए ऑलरेडी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दी है, उसको जाके भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करें उससे पहले कुछ जरूरी बात है वो आपको समझना बहुत जरूरी है, भाई देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि यूनिट 1 से लेके 5th तक का सारा सिलेबस आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी का कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 3rd तक की वीडियोस आपने जो है यूट्यूब पर देख ली होगी, लेकिन बाकी की जो आपकी यूनिट 4th एंड 5th है वो सिर्फ और सिर्फ आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर ही देखने को मिलेगी, वहां पे आपको मिल जाएगी। यानी कि सिंपल अगर एक बात बोलूं ना, जितना कंटेंट है यानी कि ऑल कंटेंट इन वन प्लेस आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर मिल जाएगा। क्रैश कोर्स के अंदर आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो। जितनी भी पीडीएफ हो गई, इस वीडियो का सॉल्यूशन, 2 मार्क्स वाली वीडियो का सॉल्यूशन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी। बाकी सबसे इंपोर्टेंट कि इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं कि 1000 लाइक्स का, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। हम टोटल 1000 लाइक का एम रखते हैं। बाकी भाई शायरी के नाम पे लाइक तो कर ही सकते हो। बाकी अब आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में इंडस्ट्रियल फार्मेसी की डेफिनेशन लिखनी है। देखते भाई कितने लोगों को पता है कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो चलिए अब अपने क्वेश्चनों को एक एक करके समझते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो यहां पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरी यूनिट का एक तरह से बन जाता है। तो यहां मैं आपको समझा भी दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है और क्या क्या पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो पूरा डिटेल्स में आ जाएगा, या जैसे 10-15 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं, या इसके अंदर के पार्ट हमारे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये जो हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर फिजिकल और केमिकल 2 तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं। अब या तो फिजिकल के अंदर आपकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, या मेथड ऑफ एनहांसिंग सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, या आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे शॉर्ट में आ जाते हैं, या 2-4 मिला के हमारे आ जाते हैं। केमिकल वाली थोड़ी कम आती है, लेकिन अगर पूरा डिटेल्स में आता है तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसको भी करके देख लेना। ये 2 मार्क्स में काफी बार आ जाता है कि भाई हाइड्रोलिसिस क्या होती है, आपकी ऑक्सीडेशन क्या होती है। ये हमने ऑलरेडी 2 मार्क्स वाली वीडियो देख ली है। अब यहाँ पे इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है कि एप्लीकेशन इन डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट। यानी कि ये जो हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी है, जब हम आगे जाके अपने सॉलिड्स बनाएंगे, लिक्विड बनाएंगे या पेरेंटल बनाएंगे, उसमें हम प्री फॉर्मुलेशन का कैसे यूज करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो हमने सॉल्यूशन करा दिया है। बाकी एक बोनस क्वेश्चन है, इसको भाई किसी भी हाल में मिस मत करना। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको मेन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 10 मार्क्स में या मेन में हमारा नहीं आता है, मोस्टली हमारा शॉर्ट में आता है। तो या तो 2 नंबर में आएगा, या फिर 5 नंबर में आएगा, या 7 में आएगा। तो इसको जरूर करके जाना। हमारा आता है क्वेश्चन बीसीएस क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इसको क्लासिफाई करना है। तो बेसिकली 4 क्लास होती है। मैंने 2 मार्क्स वाले में भी आपको ये अच्छे से बता दिया था, और इसके सिग्निफिकेंस हमारे क्या होते हैं ये भी काफी बार आता है। तो ये बोनस क्वेश्चन है, लेकिन इसको हर हाल में जो आपको करके आना ही पड़ेगा। तो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। अब देखो जो टैबलेट है ना, मैं ये भी बता दूंगा क्वेश्चन का क्या एंड में है। तो जो टैबलेट है उसकी फॉर्मुलेशन आती है और मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर ये दोनों बात आती है ना, तो फॉर्मुलेशन में ये हमको लिखना होता है एक्चुअल में कि क्या क्या इंग्रेडिएंट हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में देन हमारी प्रोसेस आती है। और ये जो प्रोसेस है वो हमारी होती है ग्रेनुलेशन मेथड। और इसके अंदर मेनली हमारी एक वेट ग्रेनुलेशन आती है, एक ड्राई ग्रेनुलेशन आती है। तो दोनों में से कोई भी हमारी आ जाती है। एक पूरा पूरा हमने इस तरह का चार्ट देखा था, और इसके स्टेप्स हमारे क्या होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर एक आध बार बाई चांस हमारे जो है डिफेक्ट पूछ लिए जाते हैं, बट ना 2 मार्क्स में आता है, वहां मैंने इसको बता दिया है। देन हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और पार्ट आता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट हमारे सेम होते हैं। 2 टेस्ट आप अच्छे से करके रखना, डिसोल्यूशन वाला और डिसइंटीग्रेशन वाला। वो आपका टैबलेट में भी काम आएगा, कैप्सूल में भी काम आएगा, हर तरफ काम आता है। तो भाई ऐसे पढ़ो ना जो आपके मल्टीपल क्वेश्चन में काम आ सके, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट कर लेना, बाकी के जो छोटे छोटे हैं वो भी आप यहाँ पे देख लेना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफी बार आता है। तो ये सेकंड और फर्स्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। देन हमारे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है, ये भी टैबलेट वाले पार्ट से आता है, डिफाइन टैबलेट कोटिंग, देन एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कोटिंग। तो यहाँ पे टैबलेट की जो कोटिंग है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमारा काफी बार आ जाता है। और 2 टाइप की हमारी कोटिंग होती है, एक होती है शुगर कोटिंग, एक होती है फिल्म कोटिंग। और दोनों में से कोई भी आ सकती है। बाकी एक हमारा पेन भी, यानी कि कोटिंग पेन हमारा इक्विपमेंट है, ये भी आ जाता है। लेकिन मोस्टली टाइम हमारा
हमारा शुगर कोटिंग या फिल्म कोटिंग के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग यहाँ अच्छे से देख लेना। देन हमारा यहाँ पे एंड पार्ट आता है फोर्थ वाला, जो हमारे यूनिट सेकंड का है, डिफाइन एंड क्लासिफाई लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म। अब जो लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म है ना, ये तो कई बार क्योंकि टैबलेट वाला पार्ट ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट सेकंड से, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेनली आपको फोकस देना है सस्पेंशन के ऊपर, क्योंकि बहुत बार 1-2 साल से देखा जा रहा है कि सस्पेंशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अब वैसे तो आपके लिए बोनस पॉइंट ये है कि आप ऑलरेडी फर्स्ट सेम में डिटेल्स में सस्पेंशन को कर चुके थे, थर्ड में अभी आपने किया था, तो अगर ये अब आ जाता है तो आपके लिए तो भाई और अच्छी बात है। वही सब आएगा, टाइप्स हमारे क्या होते हैं, फ्लोकुलेटेड, डीफ्लोकुलेटेड, वही सारा आता है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन टेस्ट या चैलेंज फेज इन डेवलपमेंट ऑफ सस्पेंशन, ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाता है। अगर मान लो कुछ भी नहीं आता है, सस्पेंशन के बारे में लिख के आ जाना। देन यहाँ पे सिरप वाले को कंसीडर और कर लेना, और इधर इमल्सन के बारे में। तो ये 3 कंपाउंड है जो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अपने फर्स्ट पेज में बात करें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, जिसमें ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉन्ग प्लस इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या होता है कि या तो ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, जिसके अंदर के हमारे सब पार्ट भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला साइन लगाया है। तो जैसे यहाँ पे ये वाला आ सकता है, इसके अंदर के पार्ट आ सकते हैं, तो इसको बहुत डिटेल्स में करना, या ये वाला या बीसीएस वाला, तो ये मान के चलो कि आपको करके ही जाना है 100%, ये वाला करके जाना, क्योंकि कभी भी हमारा आ सकता है, ठीक है। पढ़ के जाना 100%, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आएगा, लेकिन आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं अगले, इनको थोड़ा नजर डालें, लेकिन मेन हमारा ये है, और इधर सस्पेंशन वाला काफी बार देखने को मिल जाता है। देन हमारे यहाँ पे 5th क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई कैप्सूल। अब कैप्सूल वाला पार्ट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर क्या सब पार्ट हमारे बनते हैं, तो मेनली तो हमारा आता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के ऊपर। अब यहाँ पे 2 इसके मेन होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन ऑफ कैप्सूल शेल, यानी कि जो हमारा हार्ड जेलेटिन का शेल बनाया जाता है वो शेल के ऊपर आता है। देन प्रोसेस ऑफ फिलिंग, अब प्रोसेस ऑफ फिलिंग में आपका जो मेन है वो हैंड फिलिंग मेथड है, वो आ जाता है मैनुअल वाला, तो ये आप करके जाना। देन यहाँ पे आता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल वाला, अब इसमें हमारा रोटरी डाई प्रोसेस मेथड है, ये आ जाना है। कई बार ये हुआ था कि लोग इसकी तैयारी करके गए थे, इसको नहीं करके गए थे, तो ये भी हमारा आ जाता है। तो ये बदल के हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं, दोनों ही बराबर हमारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। देन हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आता है, अब इसमें आप 4 से 5 ऐसे टेस्ट करना है जो दोनों, यानी कि सॉफ्ट और हार्ड दोनों जेलेटिन में आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे आप यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन आपका बोनस अगर बात की जाए तो एक आध बार बाई चांस देखा गया कि आपकी पैलेटाइजेशन प्रोसेस भी आ जाती है, तो भाई आपको सिंपल क्या करना है कि इसकी वीडियो देख लेना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत डिटेल्स में तैयारी करो, एक बार वीडियो देख लेना, और जो एंड में मैंने पूरा बनाया है उसको एक बार बना के देख लेना, उतनी तैयारी कर लो। अगर बाई चांस आ जाता है आप लोग करके आ सकते हो, लेकिन मेन आपका कैप्सूल है। अब वही है कि यूनिट 3 में कैप्सूल वाला इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पर ध्यान कम देते हैं, लेकिन वैसे ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हमारे यहाँ पे 6 क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई पेरेंटल प्रोडक्ट। अब पेरेंटल वाला जो है बहुत बच्चों को थोड़ा टफ लग सकता है, तो इतना कुछ टफ नहीं है, बाकी आप इसको करके आ सकते हो। अब इसके अंदर बेसिकली हमारा आता है प्रोडक्शन ऑफ पेरेंटल, यानी कि कैसे आप बनाते हो, तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर है, वो देख लेना। देन कई बार प्रोसीजर हो गया, फैसिलिटीज हो गई या कंट्रोल हो गया, ये सब आ जाता है। या कई बार एक्सेप्टिंग प्रोसेसिंग के ऊपर हमारा क्वेश्चन आता है, इस पर नजर डाल के रखना। देन यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आता है, ये भी देख लेना। लेकिन पूरे पेरेंटल का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा होता है लायोफिलाइजेशन, यानी कि देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि लायोफिलाइज प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये पूरी मैंने प्रोसेस आपको बताई है, वो आप लोग अच्छे से करके जाना, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। देन यहाँ पे हमारा ऑप्थेल्मिक वाला है, वो भी हमारा एक आध बार आ जाता है, जिसमें बेसिकली क्या है कॉमन, मैंने इस तरह कराया कि कॉमन कराया, आपका कोई भी आएगा आप सबको सेम लिख के आ सकते हो। देन हमारे यहाँ पे आता है 8th क्वेश्चन, तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है, एरोसोल के बारे में बताना है। अब एरोसोल वाला पार्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आता है। अब इसमें बॉल के कंपोनेंट क्या होते हैं, एरोसोल कंटेनर क्या होता है, प्रोपेलेंट का क्लासिफाई करना है, ये सारा टर्म आप देख के जाना है। बाकी इवैल्यूएशन टेस्ट भी कई बार एक आध बार आ जाते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे 9th क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन पैकेजिंग मटेरियल। अब पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर मेनली हमारा जो है ग्लास के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, या तो 5-7 में ग्लास के ऊपर आ जाता है, तो इसको अच्छे से करके जाना। बाकी हमने सॉल्व भी इसी के अकॉर्डिंग कराया, आपको टाइप से लेकर एडवांटेज और क्वालिटी कंट्रोल सब पढ़ाया है। और जो आपका कॉस्मेटिक वाला पार्ट है उसमें बेसिकली आपका ये 4-5 प्रिपरेशन याद कर लेना, जैसे कोल्ड क्रीम हो गई, बेंसिंग क्रीम हो गई, शैम्पू हो गए, लिपस्टिक हो गए, तो ये करके आ सकते हो। बाकी देखो मोस्टली नॉर्मल यूनिवर्सिटी में तो नॉर्मल आता है, लेकिन एक आध बार ये देखा गया है कि जो यूनिवर्सिटी थोड़ा क्वेश्चन पेपर को घुमा के देती है, आप लोग को पता होगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी देती है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंटेनर कौन कौन से होते हैं, एंड लीगल एंड ऑफिशियल रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग मटेरियल। तो ये दोनों मैंने जो है एक डेटेड पेज में आपके लिए करा रखे, अगर बाई चांस आते हैं आप करके जा सकते हो। देखो सिंपल क्या है, क्वेश्चन ये है, टेंशन लेनी नहीं है, सोल्यूशन आपका क्रैश कोर्स के अंदर है, जाके ज्वाइन करो, सब कुछ आपको वहां देखने को मिल ही जाएगा। तो अब अगर ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ मैंने आपके लिए 9 क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कहीं पे थोड़ा ज्यादा है तो भाई मैनेज आप लोग कर सकते हो। बाकी अगर एक बार हम पूरा रिकैप करें कि हमने क्या क्या देखा, तो पहला हमारा था प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको मेन आप लोग देख लेना। अब इसके अंदर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है,
या तो पूरा डिटेल्स में आता है या अलग अलग हमारे सेपरेट इस तरह से पार्ट आ सकते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन वैसे इसी की तरह है कि यही सारी बातें आपको इसके अंदर करनी होती है, पर ये जो BCS वाला है इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, अच्छे से करके जाना। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया लॉन्ग प्लस इंपोर्टेंट। देन यहाँ पे आपका आता है टैबलेट के ऊपर। टैबलेट के मेन जो हमारा क्वेश्चन है वो फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही आता है, जैसे ग्रेनुलेशन मेथड हो गया या फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो गया। आगे के जो टैबलेट कोटिंग है ये हमारा थोड़ा सा कम आता है, लेकिन भाई देख के जाना, ठीक है। बाकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट और ये आप देख लेना। देन हमारा टैबलेट कोटिंग के ऊपर आता है। अब ये मैंने कहा देख लेना, क्योंकि शुगर कोटिंग फिल्म कोटिंग इतना कोई टफ नहीं होता है फंडा, आप नॉर्मल देखोगे, आप प्रोसेस याद कर लेना, ये 5 से 6 प्रोसेस होता है, आपको याद हो जाएगा। देन यहाँ पे ये हमारा पूरा है ना, ये बहुत कम बार आता है, लेकिन अगर कभी आएगा तो सस्पेंशन में ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि एक आध बार आ जाता है। अभी शायद किसी यूनिवर्सिटी में ये वाला डिटेल्स में आ गया था, तो ये आप लोग देख लेना। देन हमारा फिफ्थ वाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, यानी कि देखो फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, सेकंड सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और थर्ड पर नजर डाल लेना, लेकिन ये वाला हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, कैप्सूल वाला। अब इसके अंदर हार्ड, जेलेटिन, सॉफ्ट दोनों को, मतलब ये बोलूंगा ना कि पूरा घोल के पिजाओ, कैप्सूल वाला बहुत इंपोर्टेंट है। पेल्टाइसन पे नजर डाल लेना और पेरेंटल में ये लायोफिलाइसिस में नजर डाल लेना। ऑप्थेल्मिक वाला देखने को मिलता है, बाकी एरोसोल पे अच्छे से नजर डाल के जाना। और इधर आप ग्लास वाला पार्ट देख लेना, इधर ये 4 प्रिपरेशन देख लेना। तो ये थे हमारे ओवरऑल जो है इसी इंडस्ट्रियल फार्मेसी के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की वीडियो, जिसके अंदर बेसिकली हमने 9 क्वेश्चन और कुछ बोनस, आप चाहो तो इसको 10वां क्वेश्चन बांध सकते हो अगर आपको 10 करना है, तो इस तरह आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हो। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारा कुछ आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस वीडियो का जो 1000 लाइक का एम है उसको भाई जल्दी से करा दीजिए भाई, देखते हैं बच्चे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और डिफाइन कीजिए इंडस्ट्रियल फार्मेसी को। और आपको सिंपली क्या करना है कि क्रैश कोर्स में जाना है, इनरोल करेंगे, उसके अंदर आपको इसका सॉल्यूशन जो है देखने को मिल जाएगा। तो यही था दोस्तों, बाकी 2 मार्क्स वाला मतलब सारा कुछ आपको मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल ऑलरेडी कवर हो चुकी है। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मैं बताऊंगा आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।